हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल अगेन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको दो रेशनल नंबर्स गिवन है और उनके बीच में रेशनल नंबर्स निकालने हैं आपको 2, 3, 4 जितने भी पूछे, क्या आप निकाल सकते हैं? नहीं ना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक पर दो मेथड्स देने वाला हूँ। दो मेथड्स को फॉलो करके आप किसी भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं और जितने भी पूछे कितने भी, ठीक है, कितने भी रेशनल नंबर्स पूछ ले, बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे रेशनल नंबर्स के बीच में बाकी कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं भाई? आप बताओ। 3 and 4, 3 के बाद में, 3 के जस्ट बाद में ही 4 आ जाता है। अगर काउंटिंग करोगे तो 3 के जस्ट बाद में ही 4 आ जाता है। तो इसके बीच में रेशनल नंबर्स कैसे निकालोगे? तो इसका तरीका देखेंगे। इसका तरीका थोड़ा अलग है और इस तरीके से भी पूछ सकता है, फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड -4/5। यहाँ पे रेशनल नंबर की फॉर्म में गिवन है पहले से, यहाँ पे होल नंबर की फॉर्म में गिवन था। ठीक है, जब होल नंबर की फॉर्म में गिवन होगा तो कैसे करेंगे और इस टाइप में कैसे करेंगे। ये वीडियो क्लास 8th के बच्चों के लिए तो बेनिफिशियल है ही। ठीक है, ये 9th में भी ये टॉपिक आता है कि फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। जो बच्चे क्लास 8th में और 9th में है उन बच्चों के लिए ये टॉपिक यूजफुल रहने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, समझ लो। फाइंड दो रेशनल नंबर्स निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। क्या क्या गिवन है? 3। ठीक है, 3 and 4 के बीच में निकालने हैं। तो मैं इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख लूंगा 3/1 लगा के। ठीक है, दोनों में 1 लगा लूंगा। ये बन गया रेशनल नंबर। अब हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। फिलहाल तो सेम है, लेकिन 3 and 4 के बीच में कोई गैप नहीं है। गैप होगा तभी तो रेशनल नंबर्स बताओगे। गैप कैसे बनाएंगे हम? पहला तरीका ये, ठीक है, टाइप 1 मतलब मेथड 1। पहला मेथड है ये, मेथड 1। तो मेथड 1 में कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर सेम है लेकिन गैप नहीं है। न्यूमरेटर से हमें पता लगता है कि गैप नहीं है इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लो 3 and 4 में, दोनों में। कैसे करेंगे कि अगर लेट सपोज कि गैप पे डिपेंड करता है, 2 रेशनल नंबर्स आपको चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर सीधा डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 की मल्टीप्लाई यहां होगी न्यूमरेटर में तो नीचे भी होगी। ठीक, तो यहां से बनेगा 3 × 10 30 और नीचे आ जाएगा 1 × 10 10। ठीक, अब यहां पे भी कर लो 10 से, 10 10। यहां बना 4 10 टाइम्स 40 और नीचे बना 10। ठीक है, अब डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम जरूर होना चाहिए। ठीक है, और गैप हमें पता लगेगा न्यूमरेटर्स को देख के। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40। 30 और 40 के बीच में टोटल 9 रेशनल नंबर्स हैं। आपको बताने हैं दो रेशनल नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर्स, इन 9 रेशनल नंबर्स के बीच में से कोई भी दो रेशनल नंबर्स आप बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 31/10, 32/10। ठीक है, अगर 6 रेशनल नंबर्स पूछ लेगा तो 6 बता देंगे। ठीक है, 9 रेशनल नंबर्स हैं अपने पास। और अगर ज्यादा ही पूछ रहा है तो उसी हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर की। 100 से कर सकते हैं, 20 से कर सकते हैं, 50 से कर सकते हैं। अगर ध्यान बस इतना देना है कि अगर 10 की मल्टीप्लाई ऊपर की है तो नीचे भी 10 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दो रेशनल नंबर्स हो जाएंगे 3 and 4 के बीच में। ये मेथड, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा वो देख लेते हैं। दूसरा तरीका, 3 and 4 के बीच में हमें निकालने हैं। तो क्या करो, 3 and 4 को प्लस करो। पहला रेशनल नंबर निकाल ले हम। 3 and 4 को प्लस करो और 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर लेंगे। ये 4 + 3 हो जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 2। ठीक, 7/2 ये हमारा पहला रेशनल नंबर है। ठीक है, पहला रेशनल नंबर है। दूसरा रेशनल नंबर निकालेंगे इस 7/2 की हेल्प से। ठीक है, 3 और 4 के बीच में तो ये आ गया। अब 7/2 और दूसरा रेशनल नंबर हम इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे। मैं ले लेता हूं 3 और 7/2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे। 2 × 3 6, 6 + 7 13, 13/2। 13/2 ये हमारा दूसरा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, दो रेशनल नंबर्स बताने थे। ये दूसरा मेथड है रेशनल नंबर्स को निकालने का। अगर और भी पूछेगा तो इस बार मैं इन दोनों को यूज कर सकता हूं, या फिर 7/2 + 4 करके भी निकाल सकता हूं और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा।
लेकिन हाँ सॉरी, ये अभी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ है। 2 से डिवाइड करेंगे तो हम इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 टाइम 13 और नीचे हो जाएगा 4। 13/4 ये है सेकंड रेशनल नंबर। ठीक है, दूसरा रेशनल नंबर ये है। अब जो अगर हम तीसरा रेशनल नंबर भी निकालना चाहें तो इस बार मैं इन दोनों को यूज कर सकता हूं, इन दोनों को प्लस करूंगा और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब 2 से डिवाइड कर, अगर 2 से डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत है, तो जो आंसर आए आपका रेशनल नंबर्स को प्लस करके उसको मल्टीप्लाई कर लो 1/2 के साथ। ठीक है, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे? मैं इन दोनों रेशनल नंबर्स को लेता हूं और थर्ड रेशनल नंबर निकालना है, तो 7/2 लिखूंगा प्लस 13/4, इनको ब्रैकेट में बंद करूंगा और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, तो पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। एलसीएम मेरा ब्रैकेट के अंदर 4 आएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। अब 2 से मैं इस 4 को डिवाइड करूंगा तो 2 टाइम्स होगा, जो 2 आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर लूंगा, 7 में आ जाएगा 14 प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, 1 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो आ जाएगा 13 ब्रैकेट क्लोज। इनको प्लस करके आ गया मेरा 27, 1/2 लिख लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 27/4। यहां से 1 इंटू कुछ भी कट नहीं रहा तो 1 इंटू 27 कर लेंगे, 27 और 2 इंटू 4 करेंगे तो 8। ये मेरा तीसरा रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम कितने भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर हमें रेशनल नंबर निकालना है तो। ठीक है, दो रेशनल नंबर्स को प्लस करो और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक, तो ये दो मेथड थे। अब इस टाइप को देख लेते हैं, -3/4 एंड -4/5 के बीच में कितने, मतलब दो रेशनल नंबर्स निकालने हैं। हो तो कितने भी सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, हमें दो निकालने के लिए बोला है, हम दो रेशनल नंबर्स निकालेंगे। इसको भी देख लेते हैं एक बार। -3/4, -3/4 दिया है और -4/5। तो पहला मेथड क्या था कि -3/4 लिख लिया और -4/5 लिख लिया। सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर दोनों में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, 4 और 5 को इक्वल करने के लिए हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 इंटू 5 होता है 20, यानी कि अगर हम डिनोमिनेटर को 20 बनाएं तो 3/4 में मुझे 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नीचे भी और ऊपर भी, क्योंकि डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। तो 5 इंटू 3 15 होगा, एंड माइनस का साइन माइनस यहाँ पे लग जाएगा, 5 4 टाइम्स 20। यहाँ पे डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगी। -4 इंटू 4 हो जाएगा माइनस का 16 और अपॉन में आ जाएगा 20। ठीक है, डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हो गए, लेकिन न्यूमरेटर को देखो कोई भी गैप नहीं है, गैप हमें बनाना पड़ेगा। दो रेशनल नंबर निकालने हैं तो मैं यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 की यहाँ और 5 की यहाँ, ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सेम नंबर की नीचे भी मल्टीप्लाई होगी। 15 इंटू 5 होता है 75, माइनस का 75 आ गया, 20 इंटू 5 100। यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, 5/5, 16 5 टाइम्स होता है 80, यानी माइनस का 80 ये रहा और नीचे 100। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है और -75 से लेके -80 के बीच में 4 रेशनल नंबर्स हैं। ठीक, कौन कौन से? -75, और हम लिख सकते हैं माइनस का 76/100। दूसरा माइनस का 77/100। दो रेशनल नंबर्स बताने थे, और भी हो सकते हैं, माइनस का 78/100, -79/100। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रेशनल नंबर्स ये हो सकते हैं, हमें 2 निकालने थे, मैंने 4 बता दिए। ठीक है, तो ये है दिए हुए रेशनल नंबर्स के बीच में हमें रेशनल नंबर्स कैसे निकालने हैं, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसका भी दूसरा मेथड देख लेते हैं, दूसरा तरीका कैसे करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी रेशनल फॉर्म में है तो इसमें शायद आपको डिफिकल्टी होगी, तो इसमें समझ लो कैसे करेंगे। -3/4 गिवन है और -4/5 गिवन है, इन दोनों को ऐड करो
और 1/2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, दो रेशनल नंबर्स जो दिए हैं उनको प्लस करो और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि डिवाइड करना। ठीक, अब पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, 1/2 बाहर रहेगा। एलसीएम लोगे तो 20 आएगा, 20 एलसीएम आ गया। अब 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स होगा, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 3 में तो माइनस का 15, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर 5 से इस 20 को डिवाइड करो तो 4 टाइम्स होगा, 4 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे माइनस का 16 आ जाएगा। अब 1/2 15, माइनस का 15 और 16 माइनस का 31, नहीं हाँ माइनस का 31, माइनस 31/20। अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपका फर्स्ट रेशनल नंबर 20 इंटू 2 40। ये पहला रेशनल नंबर है -3/4 और -4/5 के बीच में। ठीक है, तो अब मैं इस रेशनल नंबर को यूज कर सकता हूं। ठीक है, इसको और इनमें से किसी एक को, क्योंकि मुझे दूसरा रेशनल नंबर निकालना है तो मुझे इसको लेना पड़ेगा और इनमें से मैं किसी एक नंबर को ले लूंगा तो मेरा तीसरा रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो वो कर लेंगे। मार्कर थोड़ा सा इंक डाउन है, इसमें इंक डालेंगे। तो आई होप कि आपको दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स निकालने आ गए होंगे। ठीक है, तो ये था पार्ट 3। पार्ट 4 में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर नंबर 1 से, रेशनल नंबर से जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं पार्ट 4 में सभी करा दूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।